गुड मॉर्निंग। मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ में हूँ अंग्रेजी के एक नए सेक्शन के साथ। आज ग्रामर पार्ट को थोड़ा सा फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ टेंस की। फर्स्ट पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा, पहचानेंगे कैसे, ग्रामेटिकल सेंस पे कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में होंगी। आइए डियर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे हिंदी में जो पहचान होती है जी स्टूडेंट, वो आप देख लीजिए, ता है, ती है, ते हैं। जब इस तरीके के सेंटेंसेस आपको हिंदी में मिलेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल में जैसे आप हिंदी सेंटेंस देख ले, राम जाता है, तुम सोते हो, रवि खाता है, इस तरीके का जो सेंटेंस आपको नज़र आएगा डियर स्टूडेंट, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहते हैं। इंग्लिश में उसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट भी लिखा है तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। रोल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी होता है और सेकंड पर्सन को यू कहते हैं। जब सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो, याद रखिएगा सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो या सिंपल हो, तो उसका जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसे होता है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकंड पर्सन यू हो, तब हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वो एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके का सेंटेंस हम लोग करते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के सेंटेंस को। क्लियर हो रही है बात डियर स्टूडेंट्स? तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, एक हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल में मैं पढ़ता हूँ तो उसको बोलते हैं आई स्टडी। मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, राइट। तुम खाते हो यू ईट। मैं बुलाता हूँ आई कॉल, राइट। याद रखिएगा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में, राइट। अगर सिंपल टाइप का सेंटेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, हर जगह फर्स्ट पर्सन लिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंपल तरीके का ट्रांसलेशन ऐसे संभव हो सकता है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, आई और वी, राइट। और सेकेंड पर्सन की बात क्या है, सेकेंड पर्सन को कहते हैं हमेशा यू। सेकेंड पर्सन क्या होगा, यू होगा। जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हो और सेंटेंस नेगेटिव हो, याद रखिएगा सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव टाइप का हो, तो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है नीचे, सब्जेक्ट, डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो रही है बात? स्ट्रक्चर याद होगा तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप ग्रामर के बेस पर अच्छा कर पाएंगे, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, रूल को माइंड में रखना, राइट। ओके आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप देखिए, तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसी पे बेस्ड है। तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, मैं नहीं आता हूँ आई डू नॉट कम, राइट। इस तरीके के ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर हो रही है बात? आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी में रूल नंबर 3 में ये है कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो, मैंने फर्स्ट पर्सन की जब बात की तो मैंने फर्स्ट पर्सन में क्या बोला, आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई और बी, और सेकंड पर्सन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यू, राइट। क्लियर हो रही है बात? जब सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो और सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव क्या, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, डू को सबसे पहले लिखेंगे, डू सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात डियर स्टूडेंट्स? इस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, बातें और क्लियर हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैंने कहा क्या तुम सोते हो, राइट, क्या तुम सोते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा, डू यू स्लीप। डू को पहले लगा देंगे, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डू को पहले लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह है तो डू पहले लगा देंगे। डू यू स्लीप, क्या मैं आता हूँ, डू आई कम, डू आई कम, क्या मैं आता हूँ। इस तरीके के ढेर सारे एग्जाम्पल। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी, राइट। क्या मैं पढ़ता हूँ को क्या लिखेंगे, डू आई स्टडी, राइट, डू आई स्टडी, राइट। इस तरीके के ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल कर लिया ना, क्या तुम नहाते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू बाथ। क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ इस तरीके से पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आपके सामने रहीं। एक फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर सब्जेक्ट हो तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवेंद्र पांडे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में मिलूंगा। पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बहुत चीज़ें बची हुई हैं, हम उसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 याद रखिएगा, हर एक टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाएंगे और ख़त्म करेंगे। क्लियर हो रही बात? इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय योर टाइम, हैव अ नाइस टाइम ऑल।